नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं एक और रिकवरी की बात करने वाला हूँ और ये मेरे चैनल पे पहली ऐसी रिकवरी है जो कि कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हुई है। और कोर्ट ऑर्डर के थ्रू जितने का कोर्ट ऑर्डर निकला था, विक्टिम का पूरा पैसा आया है। ठीक है, तो कब का केस था ये और कब उनको कोर्ट ऑर्डर मिला है और कोर्ट ऑर्डर के मिलने के कितने दिन बाद उनके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो इस पर हम आगे बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का ये केस था। 3 से 7 तारीख के बीच तक विक्टिम के साथ फ्रॉड होता रहा मार्च के महीने में। और जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही साइबर कंप्लेंट लॉन्च करी। ठीक है, 9 तारीख को उस पर साइबर कंप्लेंट पे एक्शन लिया गया, जिसके तहत बाद में ये कंप्लेंट FIR में रजिस्टर हुई। ठीक है, FIR में रजिस्टर होने के बाद रेगुलर फॉलोअप करते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हो, जो पुराने विक्टिम हैं और जो इस चैनल पे हैं, उन्हें भी पता है कि उस टाइम तक किसी को कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है, किसको क्या करना है। तो जिसको जहाँ मौका मिल रहा था वहाँ हाथ पांव मारे जा रहा था। कोई मिनिस्ट्री पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बैंक पे जा रहा है, कोई हायर अथॉरिटी पे जा रहा है, कोई अलग अलग डिफरेंट वे से सब कोई अपना ट्राई कर रहा था। उसी में से ये भी अपना ट्राई कर रहे थे। मार्च के बाद आते आते जब इनका टोटल लॉस इनका 3,83,000 था, जिसमें से 2,15,000 रुपये इनके होल्ड हुए थे। 2,15,000 होल्ड होने के बाद साइबर की अनुमति से इनके इंचार्ज ने, IO ने, जब इनको कोर्ट ऑर्डर के लिए बोला तो 2,15,000 का ही कंसर्न दिया हुआ था। और 2,15,000 का ही कोर्ट ऑर्डर इनका 6 तारीख को, जुलाई 6 तारीख को इनका कोर्ट ऑर्डर फाइनली निकला। कोर्ट ऑर्डर निकलने के बाद आपको पहले ये बता दूं, इनका कोर्ट ऑर्डर भी लगभग 2.5 महीने में निकला है। और 1.5-2 महीने में कोर्ट ऑर्डर निकलने के बाद फाइनली इनका अराउंड 2 महीने 25 दिन बाद, यानी कि 30 सितंबर को इनका वो अमाउंट रिकवर हुआ था। इस 30 सितंबर में अगर आप देखेंगे, मार्च से लेके अब तक जो हार्डवर्क इन्होंने अपने केस में किया, जो आप लोग समझते हो कि एक महीने में रिकवरी का सोचते हो, सीधा मेरे पास DM कर देते हो कि क्या रिकवरी पॉसिबल है कि नहीं। ये लोग, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ पॉसिबल तो है, बट कौन कितना काम करता है वो डिपेंड करता है। अभी भी इनके 383 में से 2,15,000 ही रिकवर हुए हैं और बाकी के लिए अभी भी लड़ा जा रहा है। तो आपको देखना है कि किस हद तक, किस लेवल तक आप लड़ते हो बिना कुछ किए। आप ये जो सवाल आप करते हो कि रिकवरी पॉसिबल है कि नहीं, आप मुझे ये बताइए, बिना कुछ करे हुए कुछ पॉसिबल हो सकता है? अगर हो सकता है तो बताइए। जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे होगा? और क्लोज़र की बात कर रहे हैं, आप जोड़ लीजिए, मार्च के महीने से अभी तक मुझे जोड़ लीजिए, 7 महीने बैठते हैं। क्या 7 महीने में इसको कितना स्ट्रगल किया हुआ इन्होंने? इस 7 महीने के बाद कितना स्ट्रगल किया है वो आपको समझना चाहिए। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहिए। कई लोग टाइम पूछते हैं ना, तो कोई टाइम नहीं है। ऐसे भी विक्टिम है बाद में जिनको इनके बाद रिकवरी हुई है। ऐसे भी विक्टिम है जिनको इनके बाद आए हैं और बैंक से भी कंपनसेशन मिल गया। ऐसे भी विक्टिम है जो इनके बाद आए थे, RBI से रिकवरी करके चले गए, पर इनके केस में कुछ हुआ। और हिम्मत नहीं हारी ना। मेन पॉइंट जो होता है वो हिम्मत का होता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, वो मैटर करता है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपको डीपली थोड़ा बताऊं कि इनके तो कितनी जगह पे इनके सिचुएशन बिगड़े हैं, इनके केस बिगड़े हैं, बट इन्होंने होप नहीं छोड़ी। और होप नहीं छोड़ी, उसका रिजल्ट क्या आया फाइनली आज देख लो। जितने का कोर्ट ऑर्डर आया था, एटलीस्ट उसका 60% तो अमाउंट आ ही गया लगभग, अगर देखा जाए तो। ये चीज़ आपको समझना है कि अपने केस को अपने तरीके से, कोई दूसरा ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको आपके काम का क्या रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो आपका माइंड और आपकी क्षमता डिसाइड करेगी कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बट आप उस पर वर्क तो करके देखिए। पॉजिटिव रिस्पॉन्स तब मिलेगा ना जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए कुछ काम करोगे। जब काम ही नहीं करोगे तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? आज मैं अपने चैनल पे इतने अरसे बाद इतनी वीडियो मैंने डाली है रिकवरी की, और सारी वीडियो मैंने उस चीज़ की डाली है, बैंक से कंपनसेशन की। बट ये पहली वीडियो, मुझे आज खुशी हो रही है कि मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ किसी के कोर्ट ऑर्डर से रिकवरी हुई है जो। और उसमें भी, उसके केस में भी ऐसा नहीं पाया गया कि जितने का ऑर्डर निकला था उतना नहीं, पूरा का पूरा जितने का ऑर्डर आया था उतनी रिकवरी हुई है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, किसी भी चीज़ का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। किसी का 1 महीने में भी हो सकता है, किसी का 6 महीने भी लग सकता है, किसी का 12 महीने भी लग सकता है। कोई टाइम पीरियड नहीं है।
डिपेंड ये करता है कि आप कब तक केस लड़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि किसके केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सेम कंडीशन अगर आपकी है तो उसे अप्लाई करो ना, और जब आपके केस में वो चीज़ नहीं है तो वो उसे अप्लाई करके फ़ायदा नहीं है ना। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, और फिर मिलते हैं अगली एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।